ये सब भी हम जो भक्त इस मंदिर में आते हैं वो कुछ ना कुछ सामान माता के चरणों में जरूर चढ़ा कर जाते हैं। बस वो सारे सामान बाबा संभाल के रखते हैं। फिर इस मंदिर में जिस भी लड़की की शादी होती है वो उसको गिफ्ट में दे देते हैं। आपको पता है आपके होने वाले पति कितने अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। वरना मैंने तो किसी लड़के को अपनी शादी की तैयारी करते हुए नहीं देखा। और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, काश वो यहाँ ना हो। आए भी हूं तो निकल गए हूं। अरे पूरा जंगल छान मारा, कहीं तो मिला नहीं। अब कहाँ मिलेगा? थक गया हूँ पूरा। अब ये मंदिर पे कौन चढ़ेगा? बैठ ही जाता हूँ यार। इस बार इतनी सी गलती और गोली लगेगी तुम्हारे भेजे में। अरे उस शैतान से बचना है तो भगवान का दर्शन करना ही पड़ेगा। जय भोलेनाथ। ये फूल की थाल मुझे दे दीजिए। पता नहीं ये अभी उस बहन जी प्रज्ञा की तरफ क्यों खिंचा चला जाता है। अब जब मेरी फोटो इसके पास रहेगी तो ये अभी को मेरी याद दिलाती रहेगी और उसे ये याद दिलाएगी कि उसे मुझसे शादी करनी है। आइए बेटा, पूजा में बैठ जाइए। चलिए ना दीदी, आइए। बाबा, बाबा आप यहाँ अचानक? बेटा हो समझ गया पापा। आप ये देखने आए हो ना कि आपने
मुझे जो नसीहत दी थी मैं उस पर अमल कर रहा हूँ कि नहीं? बाबा तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपके घर से निकला ना तो बस आप ही के बातों के बारे में सोचा था। दिमाग में आपकी बातें थी, दिल में प्रज्ञा का प्यार। वैसे एक बात आपको बताऊं बाबा, प्रज्ञा जो है ना उसने मुझे प्यार करना सिखाया, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि प्यार खोना क्या होता है। पहले तो मुझे लगता था कि प्यार करना सब कुछ होता है, लेकिन पापा आपने मुझे सिखाया कि प्यार करना ही नहीं बल्कि प्यार पाना और उसे निभाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैंने सोचा कि अब इन चीजों का खिचड़ी बना के एक साथ शादी कर लेते हैं और कर लेना। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। और बेटा जी, मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि आपने मेरी बात का मान रखा। लेकिन एक दिक्कत है, वो गुंडे आपको ढूंढते हुए घर आए थे, उनको पता लग गया है कि तुम मेरे घर पे ठहरे थे, तो बेटा जी वो आपको ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हैं। बेटा जी बेहतरी इसी में होगी कि आप ये विवाह जल्दी से संपन्न करें और यहाँ से निकल जाएं फौरन। नहीं बाबा, अब हम नहीं भागेंगे, अब आने दो उन लोगों को। वैसे भी बारातियों की कमी है ना बाबा, तो बारात ही बना देंगे उन लोगों को। देखो पापा, मैं एक बार पहले भी पीछे हट चुका हूं, अब इस बार पीछे नहीं हटूंगा। इस बार प्रज्ञा को अपना बना कर रहूंगा पापा, और ये तो मैंने ठान लिया है, चाहे गुंडे आ जाए चाहे यमराज ही आ जाए। हाँ बेटा, लेकिन वो अरे बाबा आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी है ना प्रज्ञा की हिफाजत करने के लिए, और आज से पहले तक सिर्फ अभी था, लेकिन आज के बाद प्रज्ञा का पति है प्रज्ञा की हिफाजत करने के लिए। चलिए बाबा, आप अंदर चलिए ना। दादी कहती है कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई अच्छा काम शुरू नहीं कर सकते, तो आप आ गए हैं तो शुरुआत करते हैं आपके आशीर्वाद से। ये लोग तो यहाँ पे हैं और शादी रचा रहे हैं। ये बात हमें कमांडो को बताना पड़ेगा। कमांडो का फोन नहीं लग रहा है। मैं निखिल सर जी का फोन लगाता हूँ। निखिल क्या हुआ? मिले वो लोग? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। निखिल कर क्या रहे हो तुम? तुम उन्हें जंगल में ढूंढ रहे हो या किसी पाताल लोक में? You know what? तुमसे कोई काम पूरा ही नहीं होता। तुम्हारा 100% रिकॉर्ड है कि कोई काम नहीं होता तुमसे। तुमसे ये काम तो हो नहीं रहा और तुम्हें करोड़पति बनना है। ऐसे तो तुम बन गए करोड़पति। 100% रिकॉर्ड तो तुम्हारा भी है। 100% रिकॉर्ड है इस बात का कि तुम्हारे काम पूरे नहीं होते। शादी करने वाली थी ना तुम? ओह, I just forgot। मंडप से अभी भाग गया था और तुम मेरे काम में उंगली कर रही हो। निखिल, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अगर इस नंबर पे आपने फोन किया है तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा आ रहा है तो जाके अपने आदमियों पे निकालो, मुझ पे नहीं। And you know what? तुम्हारे आदमियों को जाके बोल दो कि जाके किसी चूड़ियों की दुकान में जाके चूड़ियां बेचे। ये काम नहीं होगा उनसे। And you know what? तुम सारे लोग ना एक ही जैसे। तुमसे कुछ काम नहीं होने वाला, समझे तुम? ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ए हेलो तनु, लिसन टू मी। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं किराए का टट्टू नहीं हूँ, ठीक है? मुझे ऑर्डर देना बंद करो। मैं कोई गुंडा या मवाली नहीं हूँ जो तुम्हारे काम के लिए ये सब कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं इस सब में फंसा हुआ हूँ, और अगर एक और बार तुमने मेरे को एक धमकी दी या इस तरीके से मेरे से बात करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे साथ मेरा कभी कोई रिलेशनशिप था, ठीक है? ये सब कुछ उस अभी और प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। एक बार मिल जाए दोनों के दोनों को खत्म कर दूंगा और किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। अब आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब से आप जो भी करोगे एक साथ करोगे, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाओगे, चाहे वो सुख दुख हो या कोई कठिनाई की परिस्थिति हो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। अब इस प्रण के साथ हम सारे देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए विवाह की विधि आरंभ करेंगे। अब कन्यादान की रस्म होगी, जो बेटी का पिता
या बेटी के पिता के समान रिश्तेदार होता है वो करेंगे। बाबा, हम दोनों के लिए यहाँ पर परिवार के नाम पे सिर्फ आप ही हैं। और आपने तो मुझे बेटी माना है और आपने खुद कहा था आप मेरा कन्यादान करें। और ये हम दोनों का सौभाग्य होगा अगर हम आपके हाथों इस नए बंधन में बंध जाएं। बेटा जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब आप दोनों का गठबंधन कीजिए। क्या करूं, नंबर ही नहीं लग रहा है। यदि सर जी को नहीं बताया तो मुझे डांट पड़ेगी। और बताओ तो कैसे बताऊं? सर जी ने एक नंबर दिया था, ट्राई करता हूं। यदि वो लग गया ना, मेरा काम हो जाएगा। हेलो। हेलो, कौन? फोन आपने किया ना, तो आप बताइए कौन बोल रहा है। मैं ललन, डमरू का आदमी। मेरे कहने का मतलब निखिल जी का आदमी। तो मुझे फोन क्यों किया है? मैडम, हम लोग जो अभी और प्रज्ञा को ढूंढ रहे थे ना जंगल में, वो मिल गए हमें। कहाँ मिले? एक जंगल में मंदिर है ना पुराना सा, वहीं वो लोग शादी कर रहे हैं। तुमने ठीक से देखा ना, वही दोनों थे ना? 3 दिन से जंगल में उनके पीछे भाग रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसे कैसे भूल सकता हूँ मैडम, वही लोग हैं। हाँ, ये है वो बच्चे। मैं एक और कॉलेज बनवाऊंगी। ये बात अगर तनु को पता चली तो पता नहीं क्या करेगी। आधी पागल तो हो ही चुकी है, तब कहीं पूरी पागल ना हो जाए। हेलो। यस मैडम। अब बताओ कि तुमने उन दोनों को जब देखा तब वो शादी कर रहे थे? नहीं है, शादी हो चुकी है। वो कर रहे हैं शादी, मंडप में बैठे हुए हैं। मैडम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो 3 दिन से जंगल में यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। जहाँ खाने को नहीं मिलता है, वहाँ शादी में इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से मिल गए उन्हें? हम लोगों से भाग के उन्हें घर जाना चाहिए, वो घर नहीं जाके फिर शादी क्यों रचा रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों का। अभी और प्रज्ञा शादी कर रहे हैं। अरे मैडम, कितनी बार बताऊं आपको? अभी तो बताया। मुझे दिखाओ वो कैसे शादी कर रहे हैं, कहाँ शादी कर रहे हैं। मैं फोन पे ये कैसे दिखाऊं आपको? एक काम करूं, मैं पंडित जी का मंत्र आपको सुना दूं? वीडियो कॉल करो इडियट, अभी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बेटा जी, जिंदगी में कुछ करना हो ना, कुछ पाना हो, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन पति पत्नी बनने के लिए ये अग्नि के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं, ये पता है आपको? फेरे क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये पता है आपको? तुम क्या देख रही हो? अरे बाबा, ये जो आपकी बेटी है ना, ये पहले टीचर थी। इसने सारी जो किताबें हैं चार्ट ली है। आई एम श्योर इसने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि ये फेरों का मतलब क्या होता है, इसलिए ऐसे कर रही है। नहीं, मुझे पता है। पता था, लेकिन आपको पता है? मैं रॉकस्टार हूँ। मेरा जो लेना देना होता है ना, वो गानों के साथ होता है। मुझे नहीं पता ये शादी के फेरे क्यों होते हैं, लेकिन ये शादी के फेरों के जो वचन होते हैं ना, उनके साथ मैं अपने 2-3 वचन ऐड करूंगा, अगर पंडित जी आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं बेटा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा जी। मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे अपनी शादी में एक फेरे के साथ 2-2 वचन मिलेंगे। लेकिन बाबा, ऐसे फ्री में थोड़ी मिलेंगे। देखो, मैं 2-3 वचन एक्स्ट्रा तो दे रहा हूँ, लेकिन बदले में आपकी बेटी को भी 2-3 वचन तो देने होंगे ना, तभी तो बनेगा ये डील है। ये बात तो मैं प्रज्ञा से पूछे बिना ही कह सकता हूँ। प्रज्ञा वचन देगी, जरूर देगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है बाबा? मियाँ बीवी राजी तो पंडित जी शादी में करो जल्दबाजी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। करो जल्दी quickly, घूमो। ये तनु का तो दिमाग खराब हो गया है। मुझे ही निखिल से बात करनी होगी, वही संभालेगा अपनी पागल गर्लफ्रेंड को।
आज फोन नहीं उठाऊंगा। जो करना है कर लो। वैसे भी क्या बोलोगी? मेरे भाई को मत मारना, मेरे भाई को मत मारना। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, नहीं बात करता। ये इडियट मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? जानबूझ के काट रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खून पी लिया है इस आलिया ने मेरा। समझ में नहीं आ रहा कि अगर बात नहीं करना चाहता इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। और तुम्हें समझ में नहीं आता है कि अगर मैं बार बार फोन करूंगी तो कुछ ना कुछ जरूरी ही होगा। नहीं मारा यार तुम्हारे भाई को, नहीं मारा तुम्हारे भाई को। मारूंगा तब ना जब वो मिलेगा। नहीं मिला है, प्रज्ञा के साथ है, दिमाग चलने लग गया है उसका। नहीं मिल रहा है, कुत्तों की तरह हालत हो गई है उसे ढूंढते ढूंढते। नहीं मिल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा ना। यही बताने के लिए फोन किया है कि भाई कहाँ है। इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? इट रियली डजंट मैटर। लेकिन वो क्या करने वाले हैं इस चीज से तुम्हें फर्क पड़ने वाला है। भाई और प्रज्ञा दोनों शादी करने वाले। वहाँ जंगल में कोई मंदिर है जहाँ पर वो दोनों ये काम करने वाले। वो दोनों शादी? हाँ शादी। अब ये मत पूछना कि शादी क्यों करने वाले। तुम अभी के अभी वहाँ पर जाओ और इस शादी को रोको। तनु यहाँ पर ये खबर सुन के पागल हो गई है। अब मेरा दिमाग खाई जा रही है। तुम प्लीज वहाँ पर जाकर किसी भी तरीके से इस शादी को रोको। ये शादी नहीं हो सकती है निखिल। तुम्हारे भाई को और कोई काम नहीं है क्या? एक घोड़ी से उतरता नहीं कि दूसरी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, हाँ? दूल्हा बन के घूमे जा रहा है तब से। इससे शादी उससे शादी। अरे यार मतलब आदमी एक शादी करके रुक क्यों नहीं जाता? उसकी कुंडली एक बार चेक करवा लो, शायद उसकी नसीब में शादी हो ही ना। अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी जाकर इस शादी को रोको। और याद रखना, शादी को रुकवाना है, मेरे भाई को कुछ नहीं करना। प्लीज इस बात को अपने दिमाग। मैं भी ना इससे ही लड़ती हूँ और फिर इसी से हेल्प मांगती हूँ। नोट वंडर इसमें इतना एटीट्यूड उसकी वजह से ही आता होगा। फिर से निखिल का फोन। एक ही बात को बार बार फोन करके बार बार पूछेगा। अब क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, बात तो करनी पड़ेगी। यार निखिल मेरी बात सुन, वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। मैं पसीना बहाने लग रहा हूँ और जैसे ही मिल जाएंगे मैं तेने फोन करके बताऊंगा आगे तक। तेरे हिस्से का फोन मैंने कर लिया, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो दोनों मुझे मिल गए हैं और तू पता नहीं किस काम में अपना पसीना बहा रहा है। कहाँ पे है वो दोनों? ये पूछ के वो कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं दोनों? दोनों शादी कर रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं। और शादी करने के बाद तूने गिफ्ट देने जरूर चला जाए। क्या है ना कि तूने इतना सपोर्ट किया उनकी शादी में, तो तेरे तरफ से तो गिफ्ट देना बनता ही है। तू अपना नाम कमांडो की जगह ना कामवती रख ले, क्योंकि तेरे अंडर पहले उन्होंने सुहागरात बनाई और अब शादी करने जा रहे हैं, तो उनके काम तो पूरे हो रहे हैं, मेरा काम एक भी नहीं हो रहा है। देख निखिल, मैंने तेरी बात पे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं तेने कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। तो पहले अपना काम खत्म करूंगा, उसके बाद तेना जवाब दूंगा। ये बताओ दोनों कहाँ हैं? पुरानी पहाड़ी के पास एक मंदिर है, वहाँ शादी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ ले, अगर उन दोनों की शादी तूने नहीं रोकी ना, मैं तेरी सांसें रोक दूंगा, ठीक है? जा फटाफट उनकी शादी रोक, इसी काम के पैसे ले रहा है, समझा? ठीक है, मैं निकलता हूँ, फोन काट। अरे बालको, यहाँ आओ, वहाँ कुछ नहीं है। पहाड़ की किसी चोटी पर का मंदिर है, वहाँ दोनों वो शादी वादी कर रहे हैं, वहाँ जाके पकड़ना है। चलो भाई कामोटो, बाकी सब लोग? पहाड़ में गए बाकी सब लोग, ताम आओ पहले। वो आज ना मैं आपकी रसोई में चली गई और भगवान के लिए प्रसाद मैंने अपने हाथों से बना लिया। अब भगवान को मैंने भोग चढ़ा दिया, सोचा आप सबका भी मुंह मीठा कर दूं। ओ सरला, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कल तो रात को कितनी परेशान हो रही थी कि प्रज्ञा के सपने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, और आज सुबह उठ के एक कड़ा प्रसाद बना। पता नहीं बीजी, मुझे सच में नहीं पता मुझे क्या हो गया है। जब आज नींद खुली ना तो लगा जैसे सारे दुख के बादल छट गए। लग रहा था जैसे बच्चों पर जितनी भी परेशानियां है ना सब दूर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी और प्रज्ञा हमेशा के लिए एक हो गए। आज पता नहीं क्यों मन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, मतलब मन बहुत खुश हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको समझाऊं। वैसी ही खुशी हो रही है जैसे जैसे उस दिन हुई थी जब प्रज्ञा और अभी की शादी हुई थी। सरला, तेरी बातें सुन के ना मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अभी और प्रज्ञा घर आ गए हैं
और मैं उनकी आरती उतार रही हूँ। वैसे ही जैसे उनकी शादी के दिन आरती उतारी थी जब उनका गृह प्रवेश हुआ था। बेटा जी आपने 4 फेरे ले लिए और 4 वचन भी दे दिए। अब आपका आखिरी फेरा है। कहते हैं कि आखिरी फेरा शादी के लिए बहुत अहम होता है। अब क्या वचन देंगे आप? तो बाबा क्योंकि आखिरी वचन है और ये सबसे अहम वचन है, तो आप सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि शादी के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी बनाऊंगा।